हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी? मैं यह आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब सही होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो इस बार सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनका ख़ास तौर पे ध्यान रखें। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था उत्तराखंड के राज्य चिन्हों के बारे में, तो अगर उस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो हम इस वीडियो के माध्यम से उसको कवर करेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना, लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को आगे। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर भारतीय गणतंत्र के 27वें एवं हिमालयी राज्यों के 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से राज्य का गठन किया गया। पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड। ठीक है। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही हमारा राज्य चिन्ह होता है। ठीक है। राज्य चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। इन 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला उत्तराखंड की भौगोलिक एवं पारिस्थितिकी प्रकृति को दर्शाती है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद से हमारा लिया गया है। ठीक है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यह जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाती है। पृष्ठ का लाल रंग राज्य शहीद आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। ये जो प्रतीक चिन्ह है उत्तराखंड के शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। और जो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों की जो पुस्तक है ना, वो किसकी थी? जगमोहन सिंह रौतेला, वही इसके लेखक हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल। इसे 11 अगस्त 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया था। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा दूसरी राजभाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत को जनवरी 2010 में राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। ठीक है। ये था हमारा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। अब आते हैं हम राज्य गीत के बारे में। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वह है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया था। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में जो आवाज़ दी थी वो दी थी नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने। और नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 को राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया था। ये हर्ष नहीं होगा, हरीश रावत होगा, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी। तो ढोल क्या है? एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगल वाद्य भी कहते हैं। ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र के साथ साथ बजाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कस्तूरी मृग।
कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग का जो साइंटिफिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां हैं? टोटल 4 प्रजातियां हैं। कस्तूरी मृग राज्य के लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है। मादा कस्तूरी मृग की जो गर्भधारण अवधि होती है वो 6 माह की होती है। कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन काई व दरभा घास होता है। और कस्तूरी मृग के नाभि के नीचे स्थित ग्रंथि से प्राप्त सुगंधित पदार्थ को क्या कहा जाता है? कस्तूरी। जो कस्तूरी होती है वो नर मृग से ही प्राप्त की जाती है। एक वयस्क नर मृग से औसतन 20 से, इसमें 20 लिखा हुआ है लेकिन 30 से 35 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते, जैसे कि मैंने बताया था, वो उसके 2 नुकीले दांत होते हैं उनकी आत्मरक्षा के लिए, जिससे अपनी सुरक्षा उन्हीं दांतों से करते हैं। उन पर कोई संकट आ जाए तो उन्हीं दांतों का उपयोग करते हैं। कस्तूरी मृग को मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार हेतु मारा जाता है। कस्तूरी मृग की 1 ग्राम कस्तूरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 लाख तक होती है। ठीक है। और उत्तराखंड में कस्तूरी मृग मुख्यतः नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, केदारनाथ वन्य अभ्यारण्य और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग का संरक्षण 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र अल्मोड़ा में किया गया था। कस्तूरी मृग 1974 में उत्तराखंड राज्य का जो हुआ था राजकीय पशु घोषित हुआ था ये। ठीक है। और भारत सरकार ने कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु 1972 के वन्यजीव अधिनियम के तहत अनुसूची 1 में इसको रखा था। कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग परियोजना कब आरंभ हुई थी? ये हुई थी 1982 यानी कि 1982 में। कस्तूरी मृग के प्रमुख प्राकृतिक शत्रु कौन है? इसका हिम तेंदुआ और सोन कुत्ता, ये इसके क्या है? शत्रु हैं। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि ये 6 माह की होती है। कस्तूरी मृग का भोजन क्या होता है? केदार पाती, मतलब हरी पत्तियां खाती हैं, जैसे लाइकेन हो गया, घास हो गया, इस तरह की चीजें ये खाती है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है और कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल कितनी मिलती है? 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जाती है। नेपाल में कस्तूरी को कपिल, कश्मीर में कस्तूरी को पिंगल, सिक्किम में इसको कृष्ण भी कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। ब्रह्मकमल का जो फूल है वो एस्ट्रेसी कुल का पौधा है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोसूरिया अवेबेलेटा। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कोलपदम कहा जाता है। हिमाचल में इसको क्या कहते हैं? दूधा फूल। कश्मीर में इसको क्या कहते हैं? गलगल। और ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? फेन कमल व कस्तूरा कमल। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है और ये नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला भी कहते हैं। 210 प्रजाति टोटल विश्व में है और राज्य में इसकी 24 प्रजातियां हैं। सोसूरिया ग्रैमिनीफोलिया फेन कमल, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिसेसोनिया
सीमेसोनिया तथा सोसूरिया ग्रासोफेरा उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजाति है। ब्रह्मकमल राज्य में फूलों की घाटी, जो कहाँ पे है फूलों की घाटी? चमोली में। केदारनाथ व पिंडारी हिमनद शिवलिंग बेस आदि क्षेत्रों में बहुत अधिक पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल जो है वो माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़ने का इसका बहुत महत्व है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं, क्या विशेषता है इसकी। जो वो है ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है। इसकी पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीली पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में मिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय क्या है? जुलाई से सितंबर। और जो ब्रह्मकमल में जो पुष्प खिलता है ना, केवल एक ही पुष्प आता है साल में, वो भी अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों की मतलब इसकी जो पौधों की जो जड़ है वो पीलिया के उपचार में इसका यूज किया जाता है। अब इसकी एक प्रजाति है फेन कमल या फेड़ा कमल भी बोलते हैं। यह ब्रह्मकमल की प्रजाति का एक विरल पुष्प है जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। गढ़वाल हिमालय की नीते माणा घाटी में हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस पुष्प से वहाँ के पालसी या पशुचारक भी बोल सकते हैं, अनवालिया भी बोल सकते हैं, ये लोग इससे परिचित थे। इसका सफ़ेद पुष्प फेन या झाग के समान है। श्वेत और सुकोमल होने से इसे यह नाम दिया गया है। इसे सितंबर अक्टूबर के मौसम में 14,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। तो नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। राज्य गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोकोपोरस इम्पीजेनस है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। डफिया परिवार से संबंधित है। मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मनियाल या मोनाल कहते हैं। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फासियानिडे परिवार का ये पक्षी है। मोनाल की 4 प्रजातियां हैं, इम्पेलर, स्केलेटरी, ल्यूरी और लिफोफोरेंस। कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु तथा सिक्किम में इसको चामदोंग और राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल में भी पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती, यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में ही अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति क्या होती है? कलगी। जैसे मोर के सर पे कलगी प्रेजेंट होती है, ऐसे ही इसके सर पे भी क्या होती है? कलगी। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ मिलते हैं? केदार घाटी में। राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल कितनी संख्या थी मोनाल की? 919। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं जिनमें से मोनाल को अनुसूची फर्स्ट में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस। बुरांस 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। तो साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है जो हिमाचल प्रदेश में बुरंसो, जिसे हिमाचल में क्या कहते हैं? बुरंसो, कन्नड़ में इसको बिली कहते हैं। जो बुरांस है वो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है और जहाँ बुरांस को क्या कहते हैं? बुरांस। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। तो नेपाल का तो ये राष्ट्रीय पुष्प है और हिमाचल और नागालैंड का ये राज्य पुष्प है। ठीक है,
समझ आई। बुरांस के पुष्प में क्या प्रेजेंट होता है, मिथेनॉल प्रेजेंट होता है, जो किसके लिए फायदेमंद है, डायबिटीज के लिए। बुरांस वृक्ष को वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। बुरांस वृक्ष की क्या विशेषताएं हैं, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, चटक लाल, और जो सफेद रंग के बुरांस है वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं। बुरांस के जो फूलों के खिलने का जो समय है वो फरवरी से अप्रैल माह तक है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य की कॉमन पीकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया था। उत्तराखंड राज्य की तितली का संशोधित नाम क्या है, बूलीवेडेड पिकॉक है। बूलीवेडेड पिकॉक का जो साइंटिफिक नाम क्या है, पेपिलियो बाइनर। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था पहला। तो ये थे हमारे आज के राज्य चिन्ह। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ आए, आपके मतलब जो भी डाउट होंगे इसमें वो क्लियर हो जाए। आप वीडियो को पूरी देखना, कमेंट करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़।